छत्तीसगढ़ में चुनाव के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव घोटाले ऐप का पैसा पहुंचने का जो आरोप ईडी की तरफ से लगा है, उसको लेकर राजनीति के मैदान में तूफान खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए बघेल पर तीखा हमला बोला, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर भूपेश बघेल ने भी सवाल उठाए। घोटाले के आरोप पर बोले भूपेश बघेल, आरोप लगाकर बदनाम करने की साजिश हो रही है। सरकार ने महादेव ऐप बंद क्यों नहीं किया? क्या महादेव ऐप से पीएम की डील हुई है? सौरभ चंद्राकर को अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये सवाल दागे गए हैं सीएम बघेल की तरफ से। यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं? प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? आपके क्या डील हुए हैं? आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है? और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तो लगातार कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार हो रहा है। पीएम मोदी ने आज की रैली में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ डराना और फंसाना है। उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है। और जो वो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग उसका भुगतान करेंगे। क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं। हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। और अब सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं एमपी के शिवपुरी से, जहां इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे हैं। जब मौका मिला तब दलित घर के गरीब बेटे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसका परिणाम देखिए, देश भर में सबसे ज्यादा एससी विधायक और एससी सांसद अगर किसी एक पार्टी के हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के। माताओं, भाइयों, बहनों, 2014 के बजट में 1100 करोड़ रुपया दलितों के कल्याण के लिए था, हमने 6000 करोड़ किया। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को दी। 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जाति के छात्रों को। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो घमासान मचा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे आरोपों के खिलाफ, अब कांग्रेस का यह फैसला कि चुनाव आयोग जाएगी कांग्रेस आचार संहिता के बीच छापे पर। कांग्रेस सवाल पूछ रही है, सोमवार को इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिलेगा, तो ये एक फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है कि ईडी की इस रेड के खिलाफ हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि आचार संहिता के बीच जिस तरीके से ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है, इसी के खिलाफ कांग्रेस सवाल पूछते हुए इलेक्शन कमीशन का रुख करेगी। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, पलटवार जारी है, और इस बीच सोमवार को इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस का डेलीगेशन मिलेगा।
बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में भूकंप से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। भूकंप से अब तक 132 लोगों की मौत हो गई है। जाजरकोट और रुकम पश्चिम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नेपाल का जाजरकोट भूकंप का केंद्र था। रिक्टर स्केल पर 6.4 इसकी तीव्रता थी। रात करीब 11:35 पर भूकंप आया और भारत में भी कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन पड़ोसी देश नेपाल इसका मुख्य केंद्र था जहां पर भूकंप से भारी तबाही मची है और अब तक 132 लोगों की मौत हो गई है। और भूकंप के बाद किस तरीके के हालात नेपाल में पैदा हो गए हैं ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कई जो लोग हैं इसकी वजह से घायल भी हुए हैं और आप देखिए जो इमारतें हैं वो किस तरीके से जमींदोज हो गई है, मलबे में तब्दील हो गई है। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोग घायल हैं और जिस तरीके से घायलों की स्थिति है उसे देखते हुए अब ये बताया जा रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। 132 लोगों की अब तक मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग अभी घायल हुए हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी बीरेंद्र केएम सीधा लाइव इस वक्त काठमांडू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीरेंद्र, अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने देखी थी, पीएम प्रचंड वहां पहुंचे थे, लोगों से मुलाकात की थी। अभी क्या स्थिति बनी हुई है और घायलों की क्या हालत है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि नेपाल का हालात, मौजूदा हालात और खास करके भूकंप के हालात। नेपाल का ये पश्चिम वाला इलाका है। पश्चिम वाला में कर्णाली प्रदेश का इलाका है। ये कर्णाली प्रदेश में 3 जिला प्रभावित हुआ है, सल्यान, रुकुम पश्चिम और जाजरकोट। उसमें से अभी तक मौत का आंकड़ा का बात किया जाए तो 166 लोग पहुंच गया है मौत का आंकड़ा में, संख्या में। और अभी तक जो है बचाव और राहत का कार्य जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री वहां गए थे, वहां से वापस काठमांडू पहुंच गए हैं और काठमांडू पहुंच के कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने बुलाया है और कैबिनेट की मीटिंग के बाद कोई ऐलान करेंगे। उसके इससे पहले जो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट है, पालिका गवर्नमेंट, उसके बाद प्रदेश सरकार यानी कि जो प्रांतीय सरकार है, सारे सरकारों ने जो है राहत और बचाव कार्य में अपना सक्रियता को बढ़ाया हुआ है। और जो भारत और अमेरिका 2 देश अभी तक नेपाल को सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया है। नेपाल के जो चौथे बड़े पार्टी है, जो आने वाला बड़े पार्टी कहा जा रहा है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो नई पार्टी भी है, उसका सभापति रवि लामिछाने स्वयं उसी क्षेत्र में इस वक्त हैं, वहीं कर रहे हैं और सारे पीड़ित से भी मिल रहे हैं। सारे दल के लीडर, बड़े बड़े लीडर सारे जाजरकोट जा रहे हैं। नेपाल के जो भी ऑफिशियल प्रोग्राम था, जो भी बड़ा प्रोग्राम था, सारा प्रोग्राम को कैंसिल किया गया है। आधिकारिक तौर पे कल जो है छुट्टी का ऐलान का घोषणा होने वाला है। ठीक है बीरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। और जैसे कि बीरेंद्र ने बताया कि जो प्रधानमंत्री हैं वहां के प्रचंड, उन्होंने मुलाकात की है, जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात की है और मीटिंग होनी है, उसके बाद कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है राहत को लेकर। अब ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस भूकंप ने नेपाल में तबाही मचाई है। जाजरकोट में इसका केंद्र था जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई है, सबसे ज्यादा तबाही मची है। प्रभावित इलाके में प्रधानमंत्री पहुंचे, जो वहां पर प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात की और सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द कैसे भी करके जो लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। घरों में आप देखिए इस भूकंप के बाद कैसे दरारें पड़ गई है और अस्पताल में किस तरीके से जो घायल हैं वो इस वक्त भर्ती उन्हें कराया गया है। अब धरती में कंपन, नेपाल टू हिंदुस्तान, इसका असर देखने को मिला है। आप देखिए कब भूकंप आया, 11:35 वो समय था जब भूकंप आया। केंद्र इसका कहां था? नेपाल का जाजरकोट। कितनी तीव्रता थी इसकी? 6.4 इसकी तीव्रता मापी गई है रिक्टर स्केल में। 3 भूकंप के झटके। अब देखिए असर क्या हुआ, कहां हुआ। नेपाल और भारत में इस भूकंप का असर देखने को मिला। कहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? जाजरकोट, नेपाल, रुकुम पश्चिम और नेपाल में सबसे ज्यादा असर हुआ। कितना नुकसान हुआ है? 100 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक इस भूकंप के कारण हो चुकी है। 100 से ज्यादा ही लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। अब देखिए बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, नेपाल के जाजरकोट में पीएम प्रचंड पहुंचे। प्रभावित इलाकों का दौरा प्रचंड ने किया। नेपाल पीएम ने प्रभावितों से मुलाकात की। जाजरकोट में भारी नुकसान हुआ,
जहां पर वो पहुंचे, लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद देने का भरोसा भी लोगों को दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से नेपाल में भूकंप ने तबाही मचाई और उसके बाद प्रधानमंत्री खुद लोगों के बीच में पहुंचे, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वहां के प्रभावितों से मुलाकात की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। अभी तक आपको बता दें कि इस पूरे जो ये भूकंप आया था इसने भारी तबाही मचाई है, कई लोगों की जान अब तक इसमें जा चुकी है। और वीरेंद्र लगातार काठमांडू से हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी सबसे ज्यादा नुकसान कहां देखा गया है इस भूकंप से और कितने लोगों की वहां पर मौत हुई है? आगे आने वाले समय में और क्या राहत यहां पर पहुंचाई जा सकती है प्रभावितों को? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, मुलाकात की है पीएम प्रचंड ने, उसके बाद अब क्या फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि नेपाल के उस एरिया में जो प्रदेश है कर्णाली प्रदेश का 3 जिला में प्रभावित था, सल्यान, रुकुम और जाजरकोट। उसमें से सिर्फ जाजरकोट जो जिला है, जो पूर्ण पहाड़ी जिला है, जाजरकोट में अभी तक 97 लोगों की मौत हो गई है। और जब कुल मिला के कहा जाए तो 166 लोगों की मौत हुई है इस भूकंप को लेके, भूकंप के कारण से। और कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, ऐसे कहा जाता है। सुरक्षाकर्मी बचाव राहत का कार्य वगैरह सारा जारी है। नेपाल के पीएम ने कैबिनेट मीटिंग बुलाया है। कैबिनेट मीटिंग से कोई डिसाइड किया जाएगा। जो लोकल गवर्नमेंट ने अपना राहत पैकेज का घोषणा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ टेलीकम्युनिकेशन का सबसे बड़ा समस्या हो गया था, अभी टेलीकम्युनिकेशन ठीक हो गया है। और कम्युनिकेशन कंपनी जो है नेपाल में 2 कंपनी, नेपाल टेलीकॉम और नेपाल एनसेल, दोनों कंपनी ने निःशुल्क कर दिया, यानी कि कहीं पे फोन करने के लिए निःशुल्क कर दिया गया है। अभी तक इतना अपडेट है। ठीक है वीरेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट देने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे दर्शकों तक। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में भूकंप पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। नेपाल के लोगों के साथ हम खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है नेपाल को हर संभव सहायता देंगे। पीएम ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए हम तैयार हैं। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और हम घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, जहां इस वक्त राहुल गांधी रैली को संबोधित कर रहे हैं। की जमीन, जंगल और जल आपका है और इसका हक आपको मिलना चाहिए। अब देखिए, मैंने 3-4 बार अपने भाषणों में कह दिया कि वनवासी शब्द आदिवासी इतिहास, आदिवासी भाषाएं, आदिवासी के कल्चर पर आक्रमण है। पहले नरेंद्र मोदी हर भाषण में वनवासी कहते थे। आज उनके भाषण सुनिए, उनके मुंह से वनवासी शब्द नहीं निकलता है। अब अपने भाषणों में वो आदिवासी कहते हैं। मगर सोच भाइयों और बहनों, वनवासी वाली सोच। आज अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक ही जात है और वो है हिंदुस्तान का गरीब। मतलब नए भाषण में कह रहे हैं कि इस देश में ना दलित हैं, ना आदिवासी हैं, ना पिछड़े हैं। और हम सब जानते हैं कि इस देश में आदिवासी हैं, आदिवासी भाषाएं हैं, आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी इतिहास है, दलित हैं, दलितों के साथ अपमान किया जाता है, उनको हर रोज तंग किया जाता है।